बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.5 का। वो कहता है जी आपके पास एक लैडर है, मतलब सीढ़ी है जिसकी जो लेंथ है वो 40 फीट है और वो लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, मतलब वो वॉल के साथ खड़ी हुई है। वॉल के साथ ऐसे स्ट्रेट नहीं, लटकी तो नहीं होती, जबकि सीढ़ी किसी भी दीवार के साथ खड़ी होगी तो वो टेढ़ी खड़ी होगी, ऐसे बिल्कुल सीधी खड़ी करेंगे तो वो गिर जाएगी, क्योंकि जो आपकी वॉल है वो भी एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि आपकी ये एक दीवार है, दिस इज़ योर वॉल, आपकी एक दीवार है, इसके साथ एक सीढ़ी खड़ी हुई है इस तरह, ठीक हो गया। इसकी जो लेंथ है वो है जी 40 फीट, मान लिया, इसको आप एक्स कह देते हैं। अच्छा जी, सिमिलरली आपको कहता है कि वो जो आपकी वॉल है उसकी जो बेस है, वॉल की बेस तो ये है, सबसे नीचे वाला बेस एंडिंग पॉइंट, वहाँ से लेके जो आपकी लैडर की बेस है उधर तक का जो उसने कहा कि वो जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है जी, वो आपके पास है 5 फीट। कितना है? 5 फीट। बताएं कि एक्यूट एंगल क्या होगा। एक्यूट एंगल मैंने आपको बताया था कि जो 90 से छोटा हो, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, और 90 से छोटा एंगल एक ही बन रहा है, और मैंने आपको बताया था वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही होता है, ये आपने फाइंड करना है। अच्छा जी, आपको मैंने ये बात बताई, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। जो बाकी टर्म बची डेट इज़ योर बेस, डेट इज़ योर बेस, और इसको हम इक्वल करेंगे y के। किसके इक्वल करेंगे? y के। अब होगा कुछ इस तरह कि आपने देखना है कि आपके पास फॉर्मूलाज मैंने आपको पहले बताए हुए, साइन थीटा इक्वल टू people have curly brown hair base over hypotenuse, tan theta equal to through proper brushing। ठीक हो गया। अब आपके पास बेस भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, आपने थीटा निकालना है। ऐसा फॉर्मूला देखें जिसमें बेस भी गिवन हो, हाइपोटेन्यूज भी गिवन हो, कौन सा होगा? होगा कुछ इस तरह कि दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपो, ये तो नहीं लगेगा। दिस इज योर बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, दोनों चीज़ें गिवन है, ये लग सकता है, परपेंडिकुलर बेस ये नहीं लग सकता। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर, सॉरी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास किसके इक्वल है जी? बेस आपके पास इक्वल है y के, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? x के। तो कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू बेस आपके पास कितनी है जी? 40, और हाइपोटेन्यूज बेस आपके पास कितनी है? 5, और हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है? 40। तो ये हो जाएगा 5 1 ज़र 5 एंड 5 8 ज़र, तो ये हो जाएगा 1/8। क्या हो जाएगा? 1/8 कॉज ऑफ थीटा। तो अब आप इस जब एक काम करेंगे तो ये आपके पास थीटा इक्वल टू कॉज इनवर्स 1/8 इस तरह आ जाएगा। कॉज इधर इसको डिवाइड करें, वट एवर जो भी आंसर आता है आप उसे चेक करेंगे। तो कॉज इनवर्स 1/8 करेंगे, तो कॉज इनवर्स जब 1/8 लेंगे ये आपके पास आ जाएगा 75.5 डिग्री। तो इस तरह यह आपका क्या हो जाएगा? थीटा। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन एंड हो गया। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक क्या है जी? रेक्ट एंगल है, जिसकी बेस जो है वो कह रहा है आपके पास 25 फीट है, और जो हाइट है वो आपके पास 13 फीट है। अगर हम इसे हाइट ले लें या इसे ले लें, वो वट एवर कुछ भी हो सकता है। 25 फीट बेस हो गई और 13 फीट क्या हो गया? हाइट हो गई। तो वो कहता है बताएं कि एंगल ऑफ डायगोनल क्या होगा, कि अगर इसका डायगोनल जो है वो कौन सा एंगल बनाएगा। देखिए, रेक्टेंगल के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक अगर हम उसे कट कर दें तो वो उसका डायगोनल होता है। ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे करना चाहें। देखें, ये 13 फीट है तो ये भी सिमिलरली 13 फीट होगा, ये 25 है तो ये भी सिमिलरली 25 फीट होगा। हम इसे इस तरह कट कर लेते हैं ताकि जो हमारी टर्म है वो जस्टिफाई हो जाए। मतलब ये हाइट हो गई और ये बेस, और वो कह रहा है वो एंगल बताएं जो डायगोनल बना रहा है। डायगोनल हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाएगा, ये एंगल हो नहीं सकता क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। और इसी तरह जो एंगल है वो हम ये वाला कंसीडर कर लेंगे, थीटा, जो कि हमने फाइंड करना है। तो अब आपके पास डायग्रामेटिक व्यू अगर आप देखें तो किस तरह बन गया। अगर इस ट्रायंगल को ख़त्म कर दें तो ये कुछ इस तरह बन गया,
ओके, अब इस तरह बन गया, थीटा के सामने डेफिनेटली परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, और फिर ये जो टर्म है ये क्या हो गई, बेस हो गई। ठीक हो गया। अब आप इसे थीटा फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता था, टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपकी हाइट है, बेस हुआ परपेंडिकुलर क्या है 13 ओवर 25। तो इसी तरह थीटा जो होगा वो आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 13 ओवर 25। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कोई भी आंसर आ जाएगा, थीटा डेट इज़ इन डिग्री। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। अब हम जो एक बात करें हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन, आपको एक फार्मूला बताता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उसे पुट करके आप हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हैं। जब आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा तो आपके पास तीनों टर्म्स होगी, आप साइन का फार्मूला लगाएं, कॉस का लगाएं, टेन का लगाएं, वट एवर, आपके पास थीटा जो है वो सेम आएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड हो गया।